हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें या रिग्रेट होती हैं जिनको नाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर जिंदगी के हर एक मुकाम पे वो महसूस जरूर होते हैं, एक पुराने जख्म की तरह जो शायद कभी भरे ही नहीं और ना ही कभी समझ आया कि कैसे भरा जाए। कभी नोटिस किया है, जिंदगी ठीक चल रही होती है फिर भी कभी कभी एक अजीब सी एम्प्टीनेस फील होती है, जैसे कुछ मिसिंग है। पर क्या, वो पता नहीं। ना वो एग्जैक्टली सैडनेस होती है, ना रिग्रेट होती है, ना ग्रीफ, बस एक इनविजिबल हैवीनेस होती है जो जाती ही नहीं। और शायद रीजन ये है कि कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी लॉस मान ही नहीं पाते। आज की वीडियो में हम उन्हीं नेमलेस रिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे, वो दर्द जिनका नाम तुम्हें आज तक नहीं मिला। पहला रिग्रेट वो है उस वर्जन का लॉस जो तुम बन सकते थे। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ चॉइसेस करते हैं और कुछ चॉइसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है बिना हमारी परमिशन के। तुमने वो करियर नहीं चुना जो दिल चाहता था क्योंकि प्रैक्टिकल होना था। तुमने वो ड्रीम नहीं परस्यू किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपनी क्रिएटिविटी को एक साइड में रख दिया क्योंकि इससे पैसे नहीं आते, और तुम आगे बढ़ गए, रिस्पॉन्सिबल बन गए, सेंसिबल बन गए, और सबने कहा अच्छा किया, तुम समझदार हो। लेकिन कभी कभी जहन में ख्याल जरूर आता है, वो इंसान कैसा होता जो तुम बन सकते थे। वो जो बिना डरे ड्राइंग करता, वो जो म्यूजिक को सीरियसली लेता, वो जो उस सिटी चला जाता जहां उसका दिल था, वो जो रिस्क ले लेता और एक बार अपने लिए खुल के जीता। वो कैसा फील करता? क्या वो ज्यादा जिंदा होता? और यही दर्द, एक ऐसे वर्जन का दर्द जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया, जिसे तुमने जीने का चांस ही नहीं दिया। इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं होता क्योंकि टेक्निकली कुछ खोया ही नहीं है, कोई इंसान गया ही नहीं है, पर फिर भी अंदर एक खाली जगह रहती है, एक परमानेंट व्हाट इफ। साइकोलॉजिस्ट इसे अनलिव्ड लाइफ ग्रिफ कहते हैं, उस जिंदगी का दर्द जो कभी जी ही नहीं गई। और ये बहुत कॉमन है, बस प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे पहचान ही नहीं पाते क्योंकि जब कोई क्लियरली खोता नहीं तब उस दर्द का समझ नहीं आता कि ये दर्द एक्चुअली है क्या, पर वो होता है, वो दर्द वहीं होता है। दूसरा रिग्रेट जो ऑलमोस्ट हर इंसान फील करता है पर बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं, वो है उन बातों का रिग्रेट जो तुमने कभी कही नहीं। वो बातें जो अंदर थी पर अंदर ही रह गई। वो बात जो माँ से कहनी थी पर कभी कही नहीं, सही वक्त नहीं मिला। वो आई लव यू जो पापा को कहना था पर घर में वैसी बातें बोलने की आदत ही नहीं थी। वो इंसान जिसे बताना था कि उससे तुम्हारी जिंदगी बदली है पर तुमने सोचा उन्हें ऑलरेडी पता होगा। वो दोस्त जिसे दिल की बातें करनी थी लेकिन बाद में कर लेंगे ऐसा सोच के तुमने टाल दिया, और वो बात कभी आया ही नहीं। और सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी। उस वक्त जब किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम चुप रहे, वो रिलेशनशिप जिसमें तुम रुक गए जब अंदर से आवाज आ रही थी कि ये ठीक नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी जहां तुम कुछ करना चाहते थे पर डर की वजह से खुद को रोक लिया। और एक दिन तुम्हें बस इतना फील होता है कि अंदर कुछ हैवी है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अभी भी अटका हुआ है, पर एग्जैक्टली क्या वो समझ ही नहीं आता। साइकोलॉजी में इसे कभी कभी सप्रेस्ड इमोशनल रेसिड्यू कहा जाता है। वो इमोशन और वर्ड्स जो बाहर नहीं आए, जो तुमने अंदर ही दबा दिए, और वो खत्म नहीं होते, वो वही रहते हैं। और कभी कभी किसी क्वाइट मोमेंट में वो वापस आके नॉक करते हैं, याद दिलाते हैं कि वो अभी भी अंदर कहीं जिंदा है। तीसरा रिग्रेट, और शायद सबसे पेनफुल रिग्रेट में से एक, वो है उन रिलेशनशिप्स का रिग्रेट जिन्हें तुम ठीक कर सकते थे पर किया नहीं। कोई था, फैमिली में, दोस्त में, या किसी रिश्ते में कुछ हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो हर्ट, या बस धीरे धीरे बढ़ती हुई दूरियां, और तुमने सोचा टाइम के साथ शायद सब ठीक हो जाएगा, या मैं ही क्यों सबसे पहले जाऊं, मैं ही क्यों सबसे पहले सॉल्व करूंगी। लेकिन वक्त निकलता गया और रिश्ता वहीं अटका रहा या फिर टूट गया। कभी कभी तो वो इंसान ही चला गया, फिजिकली या इमोशनली। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब मैसेज करना ऑकवर्ड लगता है, बात शुरू करना इम्पॉसिबल लगता है, या अब वो इंसान ही नहीं रहा। और अंदर एक अजीब सी फीलिंग रह जाती है कि एक फ्रोजन रिग्रेट रह जाता है कि काश मैं कॉल कर लिया होता, काश मैंने ईगो साइड में रख दी होती, काश मैंने सिर्फ एक बार ऑनेस्टली बात कर ली होती। और ये रिग्रेट सिंपल नहीं होता, इसमें सिर्फ एक इंसान का लॉस नहीं होता, इसमें वो वर्ड्स भी होते हैं जो तुमने कभी बोल नहीं पाए, वो अपॉलॉजी जो कभी नहीं आई, वो वर्जन ऑफ द रिलेशनशिप जो हो सकता था पर कभी बना ही नहीं। इसलिए ये दर्द इतना कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि तुम सिर्फ किसी इंसान को मिस नहीं कर रहे होते हो, तुम उस पॉसिबिलिटी के लिए दुखी हो रहे होते हो जो कभी पूरी ही नहीं हुई। चौथा रिग्रेट जो बहुत क्वाइटली अंदर रहता है, वो है इनोसेंस का लॉस। एक वक्त था
तुम ज्यादा ओपन थे, लोगों पर आसानी से ट्रस्ट कर लेते थे, दिल में उम्मीद ज्यादा थी। तुम्हें लगता था कि अगर तुम अच्छे हो तो दुनिया भी अच्छी होगी, अगर तुम दिल से मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तुम्हें लगता था कि अगर प्यार दोगे तो प्यार वापस मिलेगा। तुम मानते थे कि जिंदगी अंत में ठीक हो ही जाती है। फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, किसी चीज में जान लगा दी पर कुछ मिला नहीं, किसी से उम्मीद रखी और डिसअपॉइंटमेंट मिली, किसी को दिल से चाहा और धोखा मिला। और फिर तुम बदलने लगे। तुमने कम ट्रस्ट करना शुरू किया, कम एक्सपेक्ट करना शुरू किया, दिल की जगह दिमाग से सोचना शुरू किया। लोग बोलते हैं तुम मैच्योर हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, अब तुम्हें दुनिया समझ आने लगी। पर कभी कभी अंदर एक फीलिंग होती है कि शायद तुमने अपनी इनोसेंस खो दी। इसी वजह से कभी कभी जब तुम किसी को प्योर एक्साइटमेंट के साथ जीते देखते हो, किसी को बिना डरे ट्रस्ट करते देखते हो, या किसी की छोटी सी चीज में जेन्युइनली खुश होते हो देखते हो, तो अंदर कुछ चुभ सा जाता है। जैसे तुम्हें याद आ जाता है कि तुम भी कभी ऐसे हुआ करते थे। और शायद यही असली लॉस है, वो हल्कापन जो पहले था, वो सॉफ्टनेस, वो बिलीव कि दुनिया सेफ है। अब तुम स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन उस स्ट्रेंथ के साथ कुछ और भी था जो चला गया। पांचवा रिग्रेट, और शायद सबसे इमोशनल रिग्रेट में से एक, वो है उन लोगों को प्रॉपरली अप्रिशिएट ना कर पाना जब वो तुम्हारे पास थे। कोई था जो जेन्युइनली तुमसे प्यार करता था, जो हमेशा तुम्हारे साथ था बिना किसी कंडीशन के, लेकिन उस वक्त तुम बिजी थे अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने गोल्स में, किसी और को समझने में। और वो इंसान बस वहां था, हर बार, हर फेज में, पर तुमने उससे उस तरह देखा ही नहीं, प्रॉपरली फील नहीं किया कि वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तुमने कभी क्लियरली कहा ही नहीं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। तुमने उसे कभी एहसास ही नहीं दिलाया। फिर वक्त निकल गया, रिश्ते बदल गए, वो इंसान शायद चला गया, और अब एक दिन अचानक रियलाइज होता है, यार वो कितना मस्त बंदा था, वो कितना सही था। और यही रिग्रेट इतना हैवी बनता है क्योंकि इसमें कोई बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, बस एक लेट रियलाइजेशन होती है, एक समझ जो तब आई जब वो वक्त जा चुका था। और शायद जिंदगी का सबसे पेनफुल पार्ट यही है, कभी कभी हम किसी चीज की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं होती। छठा रिग्रेट, और शायद इनविजिबल भी, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना। हर बार जब तुमने खुद से कहा छोटी बात है, इतना फील मत करो, हर बार जब तुमने अपने दर्द को कंपेयर किया कि दूसरों के साथ तो इससे भी बुरा होता है, हर बार जब तुमने अपनी नीड साइड में रख दी, मैं मैनेज कर लूंगा, और हर बार जब तुमने सिर्फ प्रैक्टिकल बनने के लिए अपनी फीलिंग को दबा दिया। ये सब उस वक्त छोटी चीजें लगती हैं, एक नॉर्मल हैबिट जैसी, लेकिन सालों तक जब ये रिपीट होता है तो एक पैटर्न बन जाता है, एक डेंजरस पैटर्न जो धीरे धीरे तुम्हें ये बिलीव करा देता है कि मेरी फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बस एडजस्ट करते रहना सारी जिंदगी। और फिर एक वक्त आता है जब तुम्हें खुद से समझ नहीं आता कि तुम एक्चुअली फील क्या करते हो, क्योंकि तुमने इतने सालों तक खुद को फील करने दिया ही नहीं। और यही असली लॉस है, अपने आप से कनेक्शन लूज कर देना, खुद की आवाज को इग्नोर कर देना कि वो धीरे धीरे चुप हो जाए। ये दर्द लाउड नहीं होता, कोई नोटिस भी नहीं करता, पर अंदर से ये इंसान को बहुत अकेला कर देता है। तो फिर रिग्रेट का क्या करें, उन फीलिंग्स का क्या करें जिनका नाम नहीं था? सबसे पहला स्टेप, उन्हें एक्सेप्ट करो। दूसरा, जो लॉस फील हो रहा है उसे फील होने दो, चाहे वो तुम्हारा एक वर्जन हो जो कभी तुम जी नहीं पाए, चाहे वो रिलेशनशिप हो जो टूट गए, चाहे वो सॉफ्टनेस हो जो दुनिया ने धीरे धीरे तुमसे छीन ली। वो सब रियल लॉसेस है, और रियल लॉसेस को ग्रीफ चाहिए होती है। कभी रोना आए तो रो लेना, लिखना हो तो लिख लेना, किसी से बात कर सको तो कर लेना, क्योंकि जो दर्द बाहर नहीं आता वो अंदर ही शेप बदल लेता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारी खुशी खाने लगता है। तीसरा, जो अभी भी ठीक हो सकता है उसे ठीक करने की कोशिश करो। वो मैसेज जो भेजना था शायद अभी भी भेजा जा सकता है, वो अपॉलॉजी जो देनी थी शायद अभी भी दी जा सकती है, वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो खो गया ऐसा लगता है तुम्हें, शायद वो पूरी तरह खोया नहीं है, शायद अभी भी तुम वो बन सकते हो, शायद तुम्हें फिर से शुरुआत कर सकते हो। जो चला गया उसके लिए ग्रीफ जरूरी है, बुरा लगता है, पर जो अभी भी है, जो पॉसिबल है, जिसे फिक्स किया जा सकता है, उसे जरूर फिक्स करो। इन सारे रिग्रेट्स में कॉमन चीज है, उस वक्त तुम फुल्ली प्रेजेंट नहीं थे। तो अब जो तुम्हारे पास है उन्हें फील करो, जो मोमेंट अभी हो रहे हैं उन्हें जियो, जो बातें कहनी है कह दो, क्योंकि कल ये सब मेमोरीज बन जाएगी और तुम ये नहीं चाहोगे कि फिर एक और काश तुम्हारे अंदर रह जाए।